ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, है ना। तो मॉड हमने नॉर्मली फाइंड करना सीख लिया। अब ग्राफिकल मेथड से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको देखते हैं। नॉर्मली जो हमारी फॉर्मूला थी मॉड वाली, जो पहले हमने पढ़ी थी, एक तो 3m माइनस 2x बार वो, और दूसरा m इज मॉड इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ये जो फॉर्मूला हमने दो मॉड की देखी, वो फॉर्मूला अगर अनइक्वल क्लास लेंथ है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर एक अलग मेथड है, ग्राफिकल मेथड, जिसको हम बोलते हैं बाय द मेथड ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम ड्रॉ करेंगे और फिर हम लाएंगे मॉड फाइंड करेंगे। तो ये बहुत ईजी है, सिर्फ यही है कि हमें इसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए। 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120 को हम x एक्सिस पे दिखाएंगे, है ना। हम x एक्सिस पे इस तरह से दिखा सकते हैं, 0, 20, 40 ऐसे, है ना। 40, 60, 80 और कितना है 100 और कितना है 120 ऐसे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 22 तक जाती है, तो हम यहाँ पे 5 रखना हो तो 5, 2 रखना हो तो 2 कर सकते हैं। जो भी रखना हो वी कैन डू इट वेरी इजीली। 4 4 का रखना है तो भी ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24। 20 to 40 का बोला है 2, 2 मतलब 4 और इसके बीच में 2, ये कितना है 2 है। 40 to 60 का कितना है 13, तो 40 और 60 का हो जाएगा 13, थोड़ा सा ज़्यादा 12 से, ठीक है। सबका हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। 60 to 80 का हो जाएगा 22। अब आप सबको पता चल गया कैसे करना है। कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। 22, 40, 40 to 60 मतलब कंटिन्यूस क्लास होना ज़रूरी है। 80 to 100 का हो जाएगा 9, 80 to 100 का हो जाएगा 9, 8 से थोड़ा ऊपर, ठीक है, ये 9। और 100 to 120 का हो जाएगा 4, 100 to 120 का हो जाएगा एग्जैक्ट 4। तो ये जो चार्ट है ना, अब इसको समझो, ये मैंने समझा दिया कैसे करना है ड्रॉ। अब देखो इसमें कैसे करना है। तो वो जो चार्ट लिया है उस पर हमने एक्स एक्सिस पे जो एक एक पॉइंट है वो 10-10 का लिया है। हमारे इसमें 20-20 का था, तो हमें लिखने का है कि एक्स एक्सिस में जो 1 सेंटीमीटर का माप होता है वो हमें लेना है 10 का, मतलब इट इज़ इक्वल टू 10,000 रुपीज़। और वाई एक्सिस पे तो हमने 2-2 का लिया है, तो देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2। मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसमें 4-4 का किया था। अब इसमें क्या करना है, मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि कौन सा स्टैंड सबसे बड़ा है यहाँ पे इन सब में से। ये फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, 60 to 80। 60 to 80 का कहाँ तक है, 22 तक है। 60 to 80 सबसे बड़ा है 22। तो उसमें हमें ऊपर उसका नाम दे दो, उस बार को हम नाम देंगे AB, उससे पहले को नाम देंगे CD और उसके बाद वाले को देंगे EF। तो जो मॉडल जो हमने बार लिया है उसके पहले और उसके बाद को यहाँ पे ध्यान में रखना है। कैसे कि AB जो है CD नाम दिया है, इसमें क्या है, हमें A को उसके बाद वाला जो ग्राफ है उससे मिलाना है, A को इससे मिलाना है और B को इससे। ऑपोजिट साइड हमें सिर्फ सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो जहाँ पर मिलेंगे, तो वो जहाँ पे मिलेंगे वो पॉइंट होगा P, और उस P पॉइंट से सीधी स्ट्रेट लाइन लानी है एक्स एक्सिस पे, तो वो हमारा होगा Q। तो वो जहाँ पे मिलेगी ना एक्स एक्सिस पे, वही हमारा मॉड है। कितना सिंपल है। ग्राफ का जो ऑपोजिट साइड से हमें ज्वाइन करना है उसके पहले और उसके बाद वाले बार के साथ, और उसमें जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट से P से लेके हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है Q के ऊपर, और जहाँ Q कोइंसाइड होगी वो हमारा मॉड होगा। देखो 70 से पहले इट इज़ अप्रॉक्स 68। आप ग्राफ पेपर पे चेक करेंगे तो आपको 68 मिलेगा, इसीलिए हमारा आंसर है 68,000। द मॉड इज 68। सिंपल, क्लियर एवरीवन। ओके, वैसा ही एक एग्जाम्पल है, देखो 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12, 13 to 16। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम है, ये जो क्लास है वो कंटिन्यूस नहीं है। 1 से 4, 4 से ऐसे होना चाहिए ना, 4 से 7 ऐसा नहीं है, बीच में गैप पड़ रहा है।
1 का गैप है। तो इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.5 ऐड और 0.5 माइनस। तो 1 में से 0.5 निकालोगे तो 0.5, 4 में ऐड करो 4.5। मैंने आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताया है कैसे करते हैं। ये 4.5 टू 8.5, ये 8.5 टू 12.5, देखो ये 12.5 टू 16.5, ये 16.5 से 20.5 और ये 20.5 से 24.5, आप देख सकते हैं। ओके, अब हमें क्लास ड्रॉ करना है। ये रहा आपके सामने, यही सेम क्लास यहाँ पे 2 4 6 8 दिया है। पहला क्लास जो वो है 0.5 से 4.5, तो देखो ये 0 के बाद यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 1 आता है, 1 से पहले 0.5, 0.5 टू 4.5 क्योंकि यहाँ पे 5 आता है, 4.5 से 8.5, 8.5 से 12.5, 12.5 से 16.5। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो पहला जो है 0.5 से 4.5 वो है 4, देखो 4 है। दूसरा है 4.5 से 8.5 वो है 7, देखो है 7, 8 और 6 के बीच में 7। उसी तरह 8.5 से 12.5 वो है 12, देखो 12 पे है। उसी तरह दूसरा है 12.5 से 16.5 वो है 19, 16.5 से 20.5 वो है 9, देख सकते हैं 8 और 10 के बीच में है। ओके, तो ये इस तरह से आपको ग्राफ मिल गया। अब फिर से वही मैकेनिज्म, कुछ नहीं, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद जो सबसे बड़ा बार हो उसको ए बी, उससे पहले का सी डी, उसके बाद का ई एफ, ए को ई से जोड़ो, बी को उसके पहले वाले डी से जोड़ो, तो जो पॉइंट आएगा पी, वहाँ से स्ट्रेट लाइन ले लीजिए और वो जहाँ एक्स एक्सिस पे टच करेगी वो आपका मॉड है। तो यहाँ पे जहाँ पे टच कर रही है 14 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 14.2 आपका देखो आंसर आ गया। कितना इजी है ये ग्राफ, ठीक है। अब आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो थर्ड आपको यहाँ पे दिया है, थर्ड टाइप का ग्राफ है वो देखिए, 220 टू 210, 210 टू 220, 220 टू 240, 240 टू 260, 260 टू 300। यहाँ पे क्लास जो था वो 10 का है, 200 से 210 क्लास लेंथ, 210 से 220 ये भी 10 की है, 220 टू 240 ये 20 का हो गया, 240 टू 260 ये भी 20 का हो गया, 260 टू 300 ये 40 का हो गया। तो यहाँ पे अनइक्वल क्लास लेंथ है। यहाँ पे क्लास लेंथ कैसी है, अनइक्वल क्लास लेंथ है। तो अनइक्वल क्लास लेंथ के लिए 9th में हमने आपको पढ़ाया था, आई स्टिल रिमेंबर, आपने पहले लिखना है क्लास, फिर ये क्लास लेंथ 10, इसकी क्लास लेंथ कितनी है 10, 10, इसकी क्लास लेंथ 240 माइनस 220 20, 240 माइनस 260 20, 260 माइनस 40, ये आपने क्लास लेंथ लिख दिया। इसको हम बोल सकते हैं सी, ये मैंने इस तरह से आपको बताया था। फ्रीक्वेंसी 4 13 36, 4 13 36 16 8, वो फ्रीक्वेंसी बन गया। अच्छा, इसके लिए हमें प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताई थी, एफ अपॉन सी इंटू मिनिमम सी, सी मतलब क्लास लेंथ। जैसे कि ये है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 है। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे लिखी है एरो करके, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ इनटू मिनिमम सी मतलब मिनिमम क्लास लेंथ, तो 4/10, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन सी, एफ अपॉन सी हो गया। उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इन सभी क्लास लेंथ से सबसे छोटी क्लास लेंथ कौन सी है, 10, 20 और 40, तो 10 20 और 40 में सबसे मिनिमम क्लास लेंथ आती है 10, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 10 10 10 तो है ही, अब करना कुछ नहीं है, 4/10, 13/10, 36/20, 16/20, 8/40, इन सबको मल्टीप्लाई बाय 10 10 10 10, देखा, 4/10 इंटू 10, 13/10 इंटू मिनिमम क्लास लेंथ 10, 36/20 इंटू 10, 16/20 इंटू 10, 8/40 इंटू 10। इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या मिला, 4 13 18 8 और 3। इसका मतलब अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देख रहे हैं आप सब लोग, जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे ग्राफ ले रहा हूँ कोई, ये ग्राफ लेके आपको बता भी रहा हूँ। यहाँ पे शुरुआत हो रहा है 200 से, तो हम यहाँ पे क्रॉस साइन करके यहाँ पे 200 है ना, 200 कहाँ तक है, 300 तक है, तो मतलब 10 लेने मुझे पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 200 ले लिया, 200 के बाद 220, 240, 260, 280 और 300, और यहाँ पर मैक्सिमम 18 तक है, तो 2
4 6 8 10 12 14 16 और मैक्सिमम 18। सबसे पहला क्लास क्या है? 200 टू 210, उसका कितना है? 4 है, तो 200 टू 220 का हो जाएगा 4। ओके, उसी तरह 220 से 210 का था, सॉरी 210 का था, ये 210 तक आएगा। 210 से 220 का है 13, तो 210 से 220 का है 13 13 13 13 13 13 13, ये 13 हो गया। ठीक है, वैसे ही 220 से 240 का हो गया 18, 220 से 240 का हो गया 18। गॉट इट? तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस तरह से देखो, आप लिख सकते हैं। देखो, प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला लिखा है, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ इनटू मिनिमम क्लास लेंथ। मैंने आपको बहुत इजी कर दिया, एफ अपॉन सी इंटू मिनिमम सी। ये इजी रहता है याद रखने के लिए। और इसमें सबका आपने किया, देखो 10, ये 10, ये 40 है ना। अब इसमें भी बड़ा जो है उसका ए बी, प्रीवियस वाला है सी डी, बाद वाला है वो ई एफ। ए को ई से जोड़ो, बी को डी से जोड़ो, और जो पॉइंट सीधा नीचे स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे टच करता है वो आपका मॉड। यहाँ पे 230 से पहले टच करता है वो है 227। ये आपका आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इसके एडवांटेजेस क्या है? तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है एंड कैलकुलेट है। इट इज़ कैन बी फाउंड बाय इंस्पेक्शन ऑल्सो, सिर्फ इंस्पेक्शन करके हमें पता चल सकता है। अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो या ज़्यादा छोटी वैल्यू हो तो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टू लार्ज और टू स्मॉल वैल्यूज़, एंड इट्स वैल्यू कैन बी फाउंड यूजिंग ग्राफ। देखो, हम ग्राफ के थ्रू इसको फाइंड कर सकते हैं। ये है एडवांटेजेस ऑफ मॉड। डिसएडवांटेज, इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड, क्लियरली डिफाइंड ये नहीं है। देयर कैन बी मोर देन वन मॉड फॉर द गिवन वेरिएबल वेयर समटाइम्स द मॉड कैन नॉट बी फाउंड। जब ऐसा हो सकता है कि काफ़ी बार एक से ज़्यादा मॉड दे रखा हो और काफ़ी बार मॉड ही नहीं दिया हो, तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे नहीं लेते हैं इनटू अकाउंट। इट हैज़ लेस स्टेबिलिटी इन सैम्पलिंग एज कम्पेयर टू मीन। मीन सबसे बेस्ट है, ये सबको पता है, ये स्टेबल कम है मीन से। एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और आगे के कैलकुलेशन के लिए ये फर्दर सूटेबल नहीं है। तो ये देख लीजिएगा। और एक्सरसाइज 3.5 जो हमें दे रखी है, पूरी जो मैंने पढ़ाई है उसके ऊपर बेस्ड है, तो प्लीज़ कंप्लीट द एक्सरसाइज। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस, चैप्टर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म ही है, ओनली 10% इज रिमेनिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।